केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्रहार, आपके साथ मैं हूं सलोनी श्रीवास्तव अजमेर। और आज प्रहार में सबसे पहले बात जंग के बदलते दौर की। दुनिया में युद्ध का तरीका तेजी से बदल रहा है और अब युद्ध के मैदान में टैंक और बंदूकें नहीं, दिमाग निशाने पर। लड़ाई गोलियों से नहीं, तकनीक से लड़ी जा रही है। चीन ने समंदर के बीच ऐसे हाईटेक सैन्य सिस्टम तैनात किए हैं जिनका मकसद दुश्मनों की निगरानी और कम्युनिकेशन ताकत को पूरी तरह बेकार करना है। सामने वाला देख भी नहीं पाएगा, सुन भी नहीं पाएगा और यह भी नहीं समझ पाएगा कि हमला हुआ कहां से। अमेरिका तक इस क्षमता को लेकर अलर्ट मोड में है। अमेरिका ने भी नया तरीका अपनाया है। लैटिन अमेरिका में हुए मोदरो ऑपरेशन में ऐसी ही तकनीक का इस्तेमाल हुआ जिसमें सोनिक वेपन का इस्तेमाल करके सामने मौजूद सैनिकों को पूरी तरह से असहाय कर दिया गया। न गोली चली, न धमाका हुआ, फिर भी ऑपरेशन सफल रहा। यानी अब जंग सिर्फ जमीन और आसमान पर नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम और इंसानी दिमाग पर लड़ी जा रही है। तो क्या आने वाले युद्धों में बंदूकें सेकेंडरी हो जाएंगी? क्या ड्रोन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अदृश्य हमले पारंपरिक सेनाओं को बेकार कर देंगे? डिटेल में आज इस पर बात करेंगे। दूसरी खबर मिडिल ईस्ट की, जहां इस वक्त हालात आउट ऑफ कंट्रोल है। हवाई सीमाएं अचानक बंद हो रही हैं, कुछ देर के लिए फिर खुल रही हैं जब देश को लगता है कि हमला कभी भी हो सकता है। अमेरिकी सैन्य ठिकाने खाली कराए जा रहे हैं। सैनिक ही नहीं, नॉन मिलिट्री स्टाफ भी बाहर निकाला जा रहा है। सीधा मतलब है कि वॉशिंगटन खतरे को लेकर यहां पर अलर्ट है और हल्के में नहीं ले रहा है खतरे को। और तेहरान से सीधी जंग की चेतावनी भी आ रही है। ये संकेत है कि कुछ बड़ा चल रहा है। इस पूरे तनाव की जड़ ईरान के अंदर चल रही बगावत है, बवाल है। ईरान को डर है कि ये प्रदर्शन सिर्फ अंदरूनी मामले नहीं रहेंगे बल्कि इन्हें बहाना बनाकर अमेरिका सीधा दखल दे सकता है। और इसी डर के बीच तेहरान ने खुली धमकी दी है, अगर अमेरिका आगे बढ़ा तो जवाब मिलेगा। इधर इजराइल के प्रधानमंत्री का स्पेशल विमान अचानक एक्टिव हो गया है। यही वो प्लेटफॉर्म है जहां से अटैक से पहले आखिरी फैसले लिए जाते रहे। तो क्या वो वक्त आ गया है? इस पर भी जानकारी देंगे। तीसरी खबर पाकिस्तान की है, जो बाहर से अमेरिका का दोस्त बना बैठा है लेकिन अंदर खाने उसी के खिलाफ नई चाल चल रहा है। पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब के बीच एक नया सैन्य सुरक्षा गठबंधन बनाने की कोशिश तेज हो चुकी है। ऐसा गठबंधन जिसमें किसी एक देश पर हमला हुआ तो तीनों मिलकर जवाब देंगे। यानी सीधा सीधा अमेरिका और उसके सिस्टम को चुनौती देने वाली तैयार। पाकिस्तान इस गठबंधन का सबसे चालाक खिलाड़ी है। वो जानता है कि अकेले दम पर उसका वजन नहीं है, इसीलिए उसने तुर्की और की सेना और सऊदी अरब के पैसों को एक साथ जोड़ने की स्क्रिप्ट लिखी है। अमेरिका खुले तौर पर इजराइल के साथ खड़ा है और इसी वजह से इन तीनों देशों में बेचैनी बढ़ गई है। पाकिस्तान को डर है कि आने वाले वक्त में दबाव बढ़ेगा। तुर्की अपनी लीडरशिप दिखाना चाहता है और सऊदी अरब अपने हितों की सुरक्षा चाहता है। कैसे पाकिस्तान अमेरिका को भी धोखा दे रहा है ये भी बताएंगे। लेकिन चलिए शुरुआत करें प्रहार की। बात सबसे पहले युद्ध के बदलते तरीकों की करने जा रहे हैं। आज आपको उस जंगी खतरे के बारे में बताएंगे जिसका असर पूरी दुनिया पर होने जा रहा है। ये एक ऐसा खतरा है जो करोड़ों लोगों की आंख की रोशनी, सुनने की क्षमता छीन सकता है। पूरी खबर बताएंगे लेकिन सबसे पहले आप जरा तस्वीर देखिए। तस्वीर हम आपके सामने रख रहे हैं। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, क्योंकि इस बार होने वाली जो जंग है उसमें प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध से भी ज्यादा खतरनाक हो सकती है। ये ज्यादा भयावह होने वाली है। जंग के हथियार पूरी तरह बदल चुके हैं, जंग का तरीका बदल चुका है। और ऐसे में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जहां लोगों को शेल शॉक लगा था और वो अपनी चलने की क्षमता खो चुके थे, तो वहीं ईरान और अमेरिका की अगर जंग होती है तो इसके बाद क्या दुनिया सुनने और देखने की क्षमता खो सकती है? क्या लोग अंधे और बहरे हो सकते हैं? ये आज बड़ा सवाल है। वर्ल्ड चल फिर नहीं पा रहे थे उस दौर में। वो तस्वीर हम आपको फाइल शॉट्स में दिखा रहे हैं वर्ल्ड वॉर 2 की। लेकिन क्या वर्ल्ड वॉर 3 में अब जो वेपन्स इस्तेमाल किए जाने हैं वो लोगों को अंधा और बहरा भी कर देंगे? सवाल है, क्योंकि इस तरह की टेक्नोलॉजी डेवलप की गई है और उसे टेस्ट भी किया जा रहा है।
देखिए इसके पीछे की वजह है 3 तस्वीरें। आपके सामने वो तस्वीरें रखते हैं। देखिए ये 3 तस्वीरें जहां पहले जंग में इस्तेमाल होने वाले हथियार फैक्ट्री में बना करते हैं, तो अब ये हथियार प्रयोगशाला में बना करते हैं। इन्हें केमिकल वेपन कहा जाता है और इसके साथ ही अब AI हथियारों का भी इस्तेमाल हो सकता है। मतलब इस बार की जंग सबसे अलग और सबसे भयावह हो सकती है, जिसकी जद में पूरी दुनिया आने वाली है। 3 तस्वीरों के जरिए आपको समझाने। पहले क्या होता था, फैक्ट्रीज में वो हथियार बना करते थे, लेकिन समय के साथ चीजें कैसे बदली हैं। लैब में केमिकल वेपन्स बनने लगे और अब तो AI हथियार भी है। और देखिए अमेरिका ने इसको लेकर तैयारी भी पूरी कर ली है। प्रहार में हमने आपको बताया था कि कैसे एलन मस्क की मदद से अमेरिका AI हथियारों की बड़ी खेप तैयार कर रहा है। तो वहीं अब इसकी तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं, जहां अमेरिका AI हथियारों से लैस होकर जंग में उतरने की तैयारी कर रहा है। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। और जंग के इस नए पैटर्न में बिना गोली चलाए आप एक दूसरे देश के राष्ट्रपति को भी कैसे अगवा कर सकते हैं, इसकी लाइव तस्वीरें हमने आपको प्रहार में दिखाई थी। ऐसे में आज AI तस्वीरों के जरिए आप समझिए कि नए हथियारों से कुछ भी कर पाना कितना आसान हो सकता है। Copy. Maintain altitude. Target confirmed inside residence. All units, authorization is green. The city grid is down. Fence breached. You're clear. लेकिन देखिए खतरा महज इतना नहीं है, क्योंकि जंग के बीच चुपचाप सबसे खतरनाक हथियार बनाने में जुटा चीन अब एक्सपोज हो चुका है, क्योंकि चीन ने समुद्र में ऐसा घातक हथियार तैनात कर दिया है जो दूसरे देशों को अंधा बना सकता है। मतलब जंग में दुश्मन को अंधा बना देने के बाद न गोली चलाने की जरूरत है, ना ही कोई मिसाइल दागने की चिंता है। आप ये जो तस्वीर देख रहे हैं उसी तैयारी को दिखाती तस्वीरें। हो सकता है आपको लग रहा हो कि मैं ये क्या कह रही हूँ, कैसे अंधा बहरा कर सकते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा था कि AI आएगा? तो इसको भी समझिए कि ऐसा भी हो सकता है जो मैं आपको बता रही हूँ। तो आप सोच रहे होंगे कि क्या वाकई ऐसा कोई हथियार हो सकता है जो अंधा और बहरा कर दे। देखिए हमने और आपने कभी नहीं सोचा था कि ऐसे AI आएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आएगा, जिसको हम कुछ भी इनपुट देंगे वो हमें जवाब देगा, लेकिन ऐसा हुआ और ये भी होने वाला है। क्या है ये हथियार, चलिए डिटेल आपको दे देते हैं। इस पर पूरी जानकारी आपके सामने ग्राफिक्स के जरिए रखते हैं। चीन ने समुद्र में ऐसा अत्याधुनिक हथियार तैनात किया है और दुश्मनों को ये कैसे निस्तनाबूद करता है, जानिए। दुश्मनों की सेंसर ताकतों को ये पूरी तरह से निष्क्रिय कर सकता है। अमेरिका भी इसकी क्षमता देखकर हैरान है, चौंक गया है, समझ नहीं आ रहा उसे। चीन ने फिएरी क्रॉस, मिस्चीफ और सूबी रीफ्स पर बताया आपको अपने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर ढांचे का विस्तार कर दिया। इनमें मोनोपोल एंटीना, मोबाइल जैमिंग वाहन, रैडोम शामिल है। इसका मकसद क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पर नियंत्रण पाना। इन क्षमताओं के जरिए चीन संचार को पूरी तरह से ब्लॉक कर सकता है, बाधित कर सकता है, रडार को जाम कर सकता है, दुश्मन की लोकेशन ट्रेस कर सकता है, बता सकता है। इससे विरोधी ताकतों को चीन अंधा तक बना सकता है। अब एक तरफ चीन विरोधियों को अंधा बनाने पर काम कर रहा है, तो वहीं आपको बताएं अमेरिका ने भी सोनिक वेपन से विरोधी को बहरा कर दिया। अभी जो हुई है घटना, मदुरो का जो ऑपरेशन हुआ है, आपको क्या लगता है कैसे हुआ? वेनेजुएला में अमेरिकी हमले में सोनिक वेपन का ही इस्तेमाल किया गया, जिससे वहां के सैनिक पूरी तरह से होश खो बैठे, असहाय हो गए थे और इसी वजह से मादुरो को आसानी से पकड़कर लाया जा सका।
ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या जंग का तरीका अब बदल चुका है? क्या जो वेपन्स पहले इस्तेमाल किए जाते थे, पारंपरिक वेपन्स, वो अब नहीं इस्तेमाल किए जाएंगे, बल्कि अब एआई वेपन्स इस्तेमाल किए जाएंगे और इस तरह के नए वेपन्स इस्तेमाल किए जाएंगे जिसके बारे में हम जानते नहीं। इसको लेकर हमने एक्सपर्ट से समझने की कोशिश की। दिनेश ने क्या कह रहे हैं रक्षा विशेषज्ञ, उन्हें सुनिए। का युद्ध एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट का एक हाइब्रिड वॉरफेयर है, जिसके अंदर केमिकल, बायोलॉजिकल, ड्रोन्स और मिसाइल सिस्टम के माध्यम से एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और आईटी प्रोफेशनल्स के माध्यम से एक ऐसी लड़ाई लड़ी जा रही है जिसमें दुश्मन को अंधा कर दिया जाता है या दुश्मन को गूंगा कर दिया जाता है। देखिए, जंग का तरीका पूरी तरह से बदल चुका है, लेकिन इस बीच डोनाल्ड ट्रंप रुकने को तैयार नहीं, तो वहीं खामनेई भी झुकने को तैयार नहीं। ऐसे में किस तरह अमेरिका सरप्राइज अटैक कर सकता है, इसका सबसे पहला संकेत आपको दिखाते हैं जो जानकारी हम तक पहुंच गई। जहां इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अपने विमान में उड़ान भर चुके हैं, और नेतन्याहू जब जब उड़ान भरते हैं इसका साफ मतलब होता है कि अब कुछ बड़ा होने वाला है और जंग का अगला आदेश अब आसमान से ही जाएगा, ऐसा लग रहा है। अब एक तरफ नेतन्याहू आसमान से युद्ध का अगला टारगेट सेट कर रहे हैं, तो वहीं अमेरिकी नौसेना का अब्राहम लिंकन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप जो है वो साउथ चाइना सी से मिडिल ईस्ट की ओर रवाना हो चुका है। और सबसे बड़े खतरे की बात यह है कि अब्राहम लिंकन शिप एक न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर, मतलब परमाणु युद्ध का विकल्प भी खुला हुआ है, परमाणु युद्ध का विकल्प भी शामिल है। तैयारी कम से कम यही दिखाई दे रही है। North Korea, ISIS, Al-Qaeda. They may be watching this right now. Our military should not be mistaken for a cable news gabfest show. We don't care. जंग का अगला संकेत इस बात से समझिए कि अमेरिका ने कतर में बने अपने सैन्य बेस को छोड़ना शुरू कर दिया। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अमेरिका ने अपने सैन्य बेस से अपने सैनिकों को हटाना शुरू कर दिया, उनको खाली करने को कह दिया गया है। अब ये इसके पीछे की वजह क्या, आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये बेस क्यों खाली कराया जा रहा है, अमेरिका इतना प्रोएक्टिव क्यों है। कतर बेस छोड़ने की तस्वीरें पहले आप देख लीजिए, फिर बताते हैं आपको। कतर बेस छोड़ दिया गया, लेकिन अमेरिका जब भी कुछ करता है वो ऐसे ही नहीं करता, रणनीति के तहत करता है। क्या रणनीति है, क्या तैयारी है, चलिए डिटेल इस पर आपको ग्राफिक्स के जरिए देते हैं, आपको बताते हैं पूरी खबर क्या है, जान लीजिए। डिटेल आपके सामने रख रहे हैं। दुनिया के नक्शे पर इस वक्त भारी उथल पुथल मची दिखाई दे रही, बहुत हलचल है, सब कुछ चेंज होता दिख रहा है, क्योंकि आप देखिए युद्ध के कितने ज्यादा मोर्चे खुले हुए हैं। ये घटनाएं किसी बड़े मिलिट्री इवेंट की ओर इशारा कर रही हैं। अभी जो नक्शे पर हलचल दिख रही है, नेतन्याहू का विशेष विमान विंग ऑफ सियोन उड़ान भर चुका है, हमने आपको तस्वीर दिखाई। ये घटनाक्रम अक्सर ईरान पर अटैक से पहले देखा जाता रहा है, तो ये पहली बार नहीं है। इसका सीधा मतलब पता है क्या है, ईरान पर हमला बहुत जल्द हो सकता है। बेंजामिन नेतन्याहू इसी विमान से अहम रणनीतिक फैसले पहले भी लेते रहे हैं। अमेरिका ने कतर में अपने सबसे बड़े सैन्य ठिकाने को खाली किया है, उसकी भी तस्वीर हमने आपको दिखाई। डोनाल्ड ट्रंप ने सैन्य अड्डे से कर्मियों को हटने का सीधा आदेश दिया और उस पर एक्शन भी शुरू हो चुका है। ईरान ने चेतावनी दी थी कि वो इन्हीं सैन्य ठिकानों को टारगेट करेगा, क्योंकि ईरान भी अब मूड में है लड़ने के। ऐसे में कतर स्थित अल उदेद एयरबेस, वहां से अमेरिकी कर्मियों को हटा दिया गया, आदेश दिया खाली करो, और खाली हो रहा है। ये मिडिल ईस्ट में अमेरिका का सबसे बड़ा मिलिट्री बेस था कतर में, समझ रहे हैं आप। और यहां सामान्य तौर पर करीब 10,000 अमेरिकी सैनिक तैनात रहा करते थे मैं क्यों कह रही हूं, क्योंकि अब खाली करने को कह रहे हैं। इस बेस को खाली करना किसी बड़ी जंग की तैयारी का हिस्सा जैसा लगता है। ईरान ने पिछले साल अमेरिकी हमले के जवाब में यहीं पर अटैक किया था, यहीं पर हमला बोला था। जानकारों का मानना है कि ये किसी ड्रिल या अभ्यास का हिस्सा नहीं है। इस तरह से खाली कराना ड्रिल या अभ्यास का हिस्सा हो ही नहीं सकता। जून में ईरान पर हमले से पहले भी इसी तरह की घटना नोटिस की गई थी, देखी गई थी।
जंग की बिसात बिछाई जा रही है और मोहरों को सुरक्षित किया जा रहा है। समझ रहे हैं आप, ये पूरी रणनीति चल रही है और इस रणनीति पर काम इस तरह से चल रहा है कि एक्शन प्लान के तहत बकायदा खाली कराया जा रहा है। अब आपको जरा इसका अर्थ समझाते हैं, इसका मतलब आपके सामने रखते हैं। मतलब अपने सैनिकों को सुरक्षित रखने के लिए अमेरिका सबसे पहले एक्शन ले रहा है और इन सब के बीच ईरान में खामनेई के खिलाफ प्रदर्शन लगातार जारी है। खामनेई सत्ता को हटाकर रेजा पहलवी को लाने की स्क्रिप्ट लिख दी गई है। आप ये देखिए तस्वीरें, प्रदर्शनों की तो तस्वीर रोज आ रही है। इस्लामिक शासन के विरुद्ध क्रांति का झंडा उठाने वाले ईरानी लोग अब धार्मिक स्थलों को भी निशाना बना रहे हैं, जो कि पूरी तरह गलत है। लेकिन खामनेई विरोध का एक ये रूप भी दुनिया देख रही है, जहां खामनेई के खिलाफ फूटा गुस्सा अब यहां तक आ चुका है। और देखिए इस गुस्से को लेकर ईरानी लोग अब किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप से मदद मांग रहे हैं, सुनवाते हैं आपको क्या कह रहे हैं। President Trump and the leaders of the free world, the Iranian people need your help urgently. They are being gunned down with machine guns because they're chanting for freedom, because they're chanting the name of their leader, His Royal Highness Reza Pahlavi. Despite the massacres, the Iranian people are out protesting every night, but they ask for your help. 12,000 Iranians were just murdered by the Islamic regime in the past 72 hours. 12,000. That's more than twice the amount of American soldiers killed in the entire Iraq war. If that's not alarming to you, then I don't know what is. When the Islamic Republic cuts off the internet from Iran, Iran goes dark, and the Islamic Republic utilizes this opportunity to massacre innocent protesters while also cutting off any chance they might have at calling for help. देखिए ईरानी लोग डोनाल्ड ट्रंप को पुकार रहे हैं, लेकिन कल तक मदद आ रही है कहने वाले डोनाल्ड ट्रंप आज कह रहे हैं कि ईरान में हत्याएं रुक गई हैं। ऐसा उनके सोर्स उन्हें बता रहे हैं। अब ट्रंप की ऐसी बातों के पीछे दो वजह हो सकती हैं। या तो वो जंग की पूरी तैयारी कर चुके हैं और अब वो सिर्फ हमला करना चाहते हैं, या फिर खामनेई के साथ किसी मोर्चे पर उनकी डील पक्की हो चुकी है। इस पर भी बात करेंगे, लेकिन पहले आप डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान सुनिए। We've been told that the killing in Iran is stopping. It's stopped. It's stopping. And there's no plan for executions or an execution or executions. So I've been told that on good authority. We'll find out. We've been told that the killing in Iran is stopping. It's stopped. It's stopping. And there's no plan for executions or an execution or executions. So I've been told that on good authority. We'll find out. देखिए डोनाल्ड ट्रंप की जो बातें वो थोड़ी कंफ्यूजिंग है, लेकिन ईरान किसी कंफ्यूजन में नजर नहीं आ रहा है और उसका सीधा कहना है कि अगर ट्रंप ने हमला किया तो इसका परिणाम क्या होगा। तस्वीरें ईरान की तरफ से वायरल की जा रही हैं, आप खुद देखिए। और ईरान के इस ओवर कॉन्फिडेंस के पीछे की एक वजह तो ये भी बताई जा रही है कि साल 2021 से लेकर आज तक ईरान ने रूस को करीब $4 बिलियन तक की मिसाइल और ड्रोन्स भिजवाए हैं और इस मदद के बदले अब ईरान रूस से मदद की उम्मीद भी रखता है। तो अब ईरान को लग रहा है कि जब इतने असलहे बारूद दे दिए हैं रूस को, तो क्या पता रूस अब मदद के लिए साथ खड़ा हो।
देखिए, अब चाहे खामनेई को कितना भी लगे, कितने भी वो कॉन्फिडेंट हो कि उनकी तैयारी बड़ी है, वो सामना कर लेंगे, वो सब कुछ देख लेंगे, लेकिन लोगों का कॉन्फिडेंस नहीं लग रहा है। यही वजह है कि बड़ी संख्या में ईरानी लोग देश छोड़कर जा रहे हैं। क्यों मैं ऐसा कह रहे हैं, चलिए डिटेल आपको ग्राफिक्स के जरिए देते हैं। आपको बताते हैं, ईरान में खामनेई से आवाम का भरोसा ऐसा लग रहा है कि टूट चुका है। ईरान के लोग अपना देश छोड़कर भाग रहे हैं। इससे पहले प्रदर्शनकारियों पर सीधी गोलियां चलाई गई थी, वो तस्वीरें हमने आपको प्रहार में दिखाई, और इसके बाद अब ईरान की सड़कों पर लाशों के ढेर लग गए। हालात यहां तक पहुंच गए कि लोग घरों में भी सुरक्षित नहीं हैं, उन्हें सुरक्षित महसूस नहीं हो रहा। दावा किया जा रहा है कि ईरानी बॉर्डर की तरफ लोग भाग रहे हैं बड़ी संख्या में। ईरान के वान प्रांत में बड़ी संख्या में ईरानी परिवार भागते दिखाई दिए हैं। ये नागरिक सूटकेस में सामान बांधकर देश छोड़कर भाग रहे हैं, उन्हें अपनी सुरक्षा का डर है। ये ईरानी लोग सूटकेस खींचते हुए तुर्की में दाखिल होते हुए दिखाई दिए गए हैं, स्पॉट किए गए। उनकी आंखों में खौफ था, जुबान पर ताले थे, वो किसी से बोल नहीं रहे। ये लोग खामनेई के डर से मीडिया से भी मुखातिब नहीं हो रहे, उनसे भी बात नहीं कर रहे हैं। उन्हें डर है कि अगर मीडिया से बात की तो कहीं टारगेट पर ना आ जाए। दावा किया जा रहा है कि ये लोग कापिकोए बॉर्डर से घुस रहे हैं और तुर्की के अंदर घुसकर नजदीकी टाउन की तरफ भाग रहे हैं, वहां ठिकाना ले रहे हैं। कई देशों ने अपने नागरिकों को पहले ही देश छोड़ने को कहा है, और ये स्थिति तब बनी है जब कई देशों ने ये एक तरह से एडवाइजरी जारी कर दी। उसके बाद से ऐसा लगा इन्हें कि अब मौका नहीं है और अब ये भागना चाहते हैं, अपनी जान बचाना चाहते हैं। और यही वजह कि तुर्की एंटर कर रहे हैं, जो हमें जानकारी मिल रही है कि तुर्की में बड़ी संख्या में ईरानी लोग कोपी के बॉर्डर से पहुंच रहे हैं। अब ईरानी देश छोड़कर भाग रहे हैं क्योंकि उन्हें एहसास हो चुका है कि जंग हुई तो भीषण होगी, और इस बार डोनाल्ड ट्रंप की सनक का नुकसान पूरी दुनिया को हो सकता है, क्योंकि ईरान से जंग को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से B-21 बॉम्बर्स को मैदान में उतार दिया है। मतलब जल्दी ये B-21 बॉम्बर्स ईरान के आसमान में नजर आ सकते हैं। आपको उसकी भी तस्वीर हम दिखा रहे हैं। B-21 बॉम्बर्स अमेरिका से लॉन्च किए जा सकते हैं, लेकिन ईरान में ये किस तरह की तबाही मचा सकते हैं, चलिए डिटेल्स इस पर आपको ग्राफिक्स के जरिए दे देते हैं। देखिए, B-21 रेडर को ट्रंप का कालदूत माना जाता है और उसी तरह का ये हथियार है। ये 21वीं सदी का सबसे एडवांस्ड स्टेल्थ बॉम्बर है। दुनिया की सबसे मजबूत सुरक्षा व्यवस्था भेदने में ये माहिर है, एक्सपर्ट है। डिजिटल बॉम्बर भी इसे कहा जाता है। असली ताकत इसकी सॉफ्टवेयर्स में है। ईरान पर हमला होने पर बिना पकड़े सीमा में ये घुस सकता है, सीधे मिलिट्री कमांड सेंटर्स पर ये बमबारी कर सकता है, इसकी क्षमता है। 2025 में अमेरिका ने पुराने B-2 बॉम्बर से ईरान पर अटैक किया। अब कहा जा रहा है कि ये जो B-2 विमानों ने ईरान की जो रणनीतिक ठिकाने थे उन्हें तबाह कर दिया था। अब B-21 की खासियत भी जान लीजिए। ऑप्शनली मैन्ड है, ऑप्शनली यानी अनमैन्ड भी हो सकता है। AI से दूर से कंट्रोल संभव है, तो यानी आप समझिए कि तैयारी बड़े पैमाने पर। और ये बॉम्बिंग के अलावा जासूसी भी कर सकता है, इंटेलिजेंस इनपुट भी दे सकता है। इसे अमेरिका का डेटा हब मशीन भी कहा जाता है। एक विमान की अनुमानित लागत पता है आपको कितनी है? करीब 6,300 करोड़ रुपए। इतना अहम है और इसका इस्तेमाल हो सकता है। और ऐसी बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख करें, जहां आपको बताएं कि ईरान के निर्वाचन का बड़ा बयान आ गया है। सत्ता बदलते ही इजराइल को मान्यता देंगे, ये बहुत बड़ी खबर है। ईरान के जो क्राउन प्रिंस है वो कह रहे हैं कि इजराइल को मान्यता दे देंगे, जो जानी दुश्मन है ईरान का भी खामनेई के लिए। अमेरिका के साथ संबंधों को फिर से नई पहचान देंगे, ये भी पहलवी कह रहे हैं। ईरान को इस्लामिक राष्ट्र से मुक्ति दिलाएंगे, ईरान को एक आजाद और शांति पसंद देश बनाएंगे। पहलवी बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, जो शायद वहां के लोग चाहते हैं, कुछ उसी तरह की जुबान बोल रहे हैं। तो देखिए, अब रेजा पहलवी तो ईरान की सत्ता में काबिज होना चाहते हैं और इसीलिए वो ट्रंप से लगातार मदद भी मांग रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच जंग से पहले अमेरिका और ईरान कहां फोन मिला रहे हैं, वो तस्वीर भी आपको दिखाते हैं। वो तस्वीर भी जरूरी है। जब अमेरिका से लेकर ईरान तक हलचल है, तो ऐसे में खबर है कि बीते 48 घंटे के अंदर जयशंकर को 2 फोन कॉल आ चुके हैं, हमारे विदेश मंत्री। ये युद्ध से पहले की डिप्लोमेसी मान सकते हैं आप। 2 कॉल्स आ चुकी हैं एस जयशंकर को। तो हमारे विदेश मंत्री को कॉल आ रही है युद्ध से पहले। क्या इंडिया से मदद मांगी जा रही है या इंडिया को जानकारी देना जरूरी है, इसलिए जानकारी दी जा रही है? आपके मन में भी ये सवाल होगा।
तो उस सवाल का जवाब भी अब हम आपको देने जा रहे हैं, क्योंकि डिटेल इसको लेकर बहुत अहम हो जाती है कि आखिर एस जयशंकर को, हमारे विदेश मंत्री को 2 बार कॉल्स क्यों आई हैं। चलिए जानकारी फटाफट आपको दे देते हैं, हुआ क्या है। पिछले 2 घंटों में एस जयशंकर के फोन की घंटी 2 बार बज चुकी है और ये दोनों फोन कॉल्स दुनिया के 2 सबसे बड़े दुश्मनों के खेमे से हैं। पहले अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बात की एस जयशंकर से। ठीक 24 घंटे के अंदर जब युद्ध के बादल और गहरे हो गए, आप सोचिए हालात और गंभीर हो गए, तो ईरानी विदेश मंत्री सैयद अब्बास ने जयशंकर को फोन मिलाया। इन 2 फोन कॉल्स के बीच दुनिया में बहुत कुछ बदल चुका है। समझ रहे हैं आप? भारत ने अपनी एडवाइजरी बदली, कतर से अमेरिकी सैनिक हटे और ईरान ने अपने पड़ोसियों को खुली धमकी दे दी। मंगलवार शाम अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने फोन किया और एस जयशंकर से बात की, लेकिन ये रूटीन कॉल नहीं थी। ये आप मानिए, अमेरिका जब किसी देश पर बड़े हमले की तैयारी करता है तो वो अपने स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स को पहले ही लूप में ले लेता है, यानी उनके पास खुफिया जानकारी दे देता है। रूबियो के फोन के बाद बुधवार दोपहर एक बड़ी एडवाइजरी भी जारी की गई। विदेश मंत्रालय ने कहा कि जो भारतीय नागरिक हैं वो तुरंत ईरान छोड़ दें और ये समझिए ये इस बात का सबसे बड़ा संकेत है कि भारत को इनपुट मिल चुका है। ईरान में हालात अगले कुछ घंटों या दिनों में बेहद खराब होने वाले हैं, भारत को ये जानकारी है। खतरे को समझते हुए ईरानी विदेश मंत्री सैयद अब्बास ने भारत को कॉल किया, जयशंकर विदेश मंत्री को कॉल की। आधिकारिक तौर पर इसे द्विपक्षीय बातचीत कहा जा रहा है। जानकारों का कहना है कि ईरान भारत से कूटनीतिक मदद मांग रहा है, क्योंकि अमेरिका से जिस तरह की अभी तंग सिचुएशन बनी हुई है, इस तरह का एक कहें कि टेंस माहौल बना हुआ है, तो उसमें ऐसा लगता है कि ईरान को लग रहा है कि शायद भारत कुछ मदद कर पाए। लेकिन ये 2 फोन कॉल्स बहुत अहम है, दुनिया में बहुत कुछ बदलने वाला, और शायद भारत ये सब कुछ पहले से जानता है। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमने आपको डिटेल दी। और सिर्फ ईरान या अमेरिका ही मदद नहीं मांग रहे हैं, बल्कि दुनिया के वो देश जो शांति चाहते हैं वो भी भारत की ओर ही उम्मीदों से देख रहे हैं। क्योंकि जब पश्चिमी और मिडिल ईस्ट के देशों ने दुनिया को जंग में झोंका है, तो वहीं भारत ने दुनिया को बुद्ध का संदेश दिया है, शांति का संदेश दिया है। ये तस्वीरें देखिए, जहां पश्चिमी देश और मिडिल ईस्ट हथियारों को धार दे रहे हैं, तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पशुओं को भी प्रेम दे रहे हैं, गौमाता को प्रेम दे रहे हैं। ये 2 तक देख सकते हैं, दुनिया युद्ध की ओर जा रही है और आज मकर संक्रांति का त्योहार पूरा भारत मना रहा है जब, तो प्रधानमंत्री गायों के साथ दुलार करते दिखाई दे रहे हैं। यही वो शांति संदेश है, यही वो फर्क है जो भारत दुनिया को बताना चाह रहा है, सिखाना चाह रहा है। और अब भारत के शांति संदेश को लेकर दुनिया कैसे भारत की ओर रुख कर सकती है और कैसे अब इस जंग के साथ ही वर्ल्ड ऑर्डर बदलेगा, डिफेंस एक्सपर्ट कर्नल टीपी त्यागी से समझते हैं। कम से कम अब हिंदुस्तान अगर इस प्रस्ताव को उठाए, क्योंकि डॉक्टर रामास्वामी मुदलियार हमारे ही रिप्रेजेंटेटिव थे, तो मुझे यकीन है कि पूरे 200 कंट्री में से 90% कंट्रीज भारत के साथ खड़ी हो जाएंगी और वही एक रे ऑफ होप है। चलिए क्या होगा ये देखा जाएगा। जहां ईरान विद्रोह की आग में जल रहा है, वहीं डोनाल्ड ट्रंप और मुल्ला मुनीर की सीक्रेट डील का खुलासा हो गया है। ये डील क्या है, आपको एक एक खबर विस्तार से बताएंगे और ये भी बताएंगे कि ईरान की जंग में हाथ सेकने पर मुनीर का अंजाम क्या होने वाला है, क्योंकि खामनेई के खिलाफ मुनीर ने जो जाल बिछाया था उसका पर्दाफाश हो चुका है। पूरी खबर बताने वाले हैं आपको, क्योंकि ईरान के पूर्वी बॉर्डर के इलाकों की कुछ तस्वीरें आप देखिए सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। इन तस्वीरों में आपको ईरान की एलीट मिलिट्री यूनिट फोर्स सादे कपड़ों में किसी ऑपरेशन को अंजाम देते नजर आ रही है। IRGC का दावा है कि जिन लोगों को पकड़ा गया है वो सुपारी लेकर हत्या करने वाले हमलावर थे। गिरफ्तार संदिग्धों के पास से बम बनाने का सामान भी बरामद किया गया है। इसमें कुछ जहर के पाउचेस भी मिले हैं। इन संदिग्धों का पाकिस्तान कनेक्शन सामने आया है। هدف دوستان من ایجاد آشوب و اغتشاش بود چه بتونیم از این طریق مردم رو तो IRGC ने बॉर्डर से कई संदिग्धों को पकड़ा है जिनका पाकिस्तान कनेक्शन सामने आया है। उनके पास से क्या कुछ मिला है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। ईरान की सुरक्षा एजेंसियों ने इन गिरफ्तारियों को लेकर जो जानकारी सामने रखी है उसने फील्ड मार्शल की सारी पोल खोल कर रख दी। डिटेल आपको ग्राफिक्स के जरिए देते हैं। ईरान के पूर्वी इलाके में पकड़ी गई सेल एक्टिव थी। ईरान अपना पूर्वी बॉर्डर पाकिस्तान के साथ साझा करता है।
पूर्वी बॉर्डर पर अब तक 200 संदिग्ध पकड़े जा चुके हैं। संदिग्धों के पास से 273 ऑटोमेटिक हथियार भी बरामद किए गए। ईरान का दावा है कि बरामद हथियार यूएस और इजराइल में बने हैं। ईरान ने पाकिस्तान से हमलावर भेजे जाने का शक जाहिर किया है। अमेरिका और इजराइल दोनों पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं। अब आप समझ रहे हैं कैसे हमलावर पहुंच रहे हैं। ईरान में हिंसा के बीच अमेरिका इजराइल डेलीगेशन पाकिस्तान पहुंचा, मुनीर से मुलाकात की। 12 जनवरी को एक अमेरिकी जहाज पाकिस्तान के कराची बंदरगाह पर आया था। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस जहाज में ऑटोमेटिक हथियार लदे हुए थे। 13 जनवरी को मुनीर ने ईरान से लगते बॉर्डर पर अतिरिक्त तैनाती के लिए 30,000 फौजियों को भेजने का हुक्म दिया था और 14 जनवरी को ईरान पाकिस्तान बॉर्डर से ही हथियारबंद संदिग्धों की गिरफ्तारी होती है। ये सभी तस्वीरें इस बात का सबूत है कि मुल्ला मुनीर ईरान में आग लगाने के लिए ट्रंप और नेतन्याहू की मदद कर रहा है और इसके सबूत अब सामने आ चुके हैं क्योंकि संदिग्धों की गिरफ्तारी हो चुकी है। ईरान में उठ रही आग की लपटों को पाकिस्तान और भड़का रहा है। इन प्रदर्शनों की आड़ में अमेरिका को खुश करने के लिए आसिम मुनीर ईरान खामनेई को निशाना बनाने की फिराक में है। ईरान में तो अमेरिका को खुश करने के लिए ये इस तरह का कदम उठा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जानबूझकर पहले संदिग्धों को भेजते हैं, उनको हथियारों से लैस करते हैं, यानी पूरी एड भी दे रहे हैं और ईरान का माहौल भी खराब करना चाह रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान का दूसरा नाम ही धोखा है। हर कदम पर हर किसी को धोखा देना, यही मुल्ला मुनीर की फितरत है। एक बार फिर ईरान के मामले में ये एक्सपोज हो गई है। मुनीर ने ईरान से बगावत का प्लान अचानक नहीं बनाया, बल्कि इसकी तैयारी उसी वक्त कर ली गई थी जब वॉशिंगटन में ट्रंप और मुनीर की मुलाकात हुई थी। 18 जून 2025 को हुई उस मुलाकात के बाद मुनीर ने ट्रंप के दफ्तर को एक ईमेल भेजा था। ईरान में जारी तनाव के बीच एक अमेरिकी संस्था ने ये ईमेल अब सार्वजनिक कर दिया है। आपको ईमेल की हम तस्वीर दिखा रहे हैं, लेकिन इस मेल में मुनीर की तरफ से एक चैप्टर जोड़ा गया था जिसका टाइटल था जियोपॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी कॉपरेशन। इस चैप्टर में मुनीर ने लिखा था कि आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं क्या लिखा था, पूरी जानकारी आपके सामने रख रहे हैं, डिटेल आपको देते हैं। दरअसल ये चैप्टर अमेरिका और पाकिस्तान के संबंधों को लेकर था। ट्रंप प्रशासन को दूसरे देशों की फिक्र नहीं करनी चाहिए, ये कहा गया। दूसरे देशों के एतराज के बारे में नहीं सोचना चाहिए, ये भी जिक्र किया गया। इस ईमेल के जरिए मुनीर ने ट्रंप को साफ कर दिया कि यूएस के लिए चीन ईरान की कुर्बानी देनी पड़े तो मुनीर तैयार है। मतलब मुनीर ने सहयोगी देशों को धोखा देने का वादा ट्रंप से किया था और यही वादा हकीकत की शक्ल लेता नजर आ रहा है। ईरान को लेकर मुनीर के इरादे अब साफ हो चुके हैं, क्लियर हो चुके हैं। ट्रंप के लिए मुनीर खामनेई के साथ कुछ भी कर गुजरेंगे ऐसा लग रहा है, क्योंकि कम से कम इशारा तो यही मिल रहा है। एक तरफ मुनीर ट्रंप को खुश करने के लिए उनकी खिदमत में लगे हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इस्लामाबाद की सत्ता के गलियारों में इन दोनों अजीब सी बेचैनी है। एक तरफ वॉशिंगटन से दोस्ती की नई पींगे बढ़ाई जा रही हैं, तो दूसरी तरफ तेहरान में सत्ता परिवर्तन की आहट ने पाकिस्तानी हुक्मरानों की नींद भी उड़ा दी है। रावलपिंडी के वॉर रूम में इस वक्त सबसे बड़ा डर इजरायली खुफिया एजेंसियां मोसाद की धमक को लेकर चल रहा है। मुनीर को डर है कि अगर ईरान में वॉशिंगटन की कठपुतली सरकार आई तो पाकिस्तान का पश्चिमी बॉर्डर मोसाद का नया हेडक्वार्टर्स बन सकता है। तो देखिए, ईरान में ट्रंप के इशारे पर मुनीर तख्तापलट की कोशिश में लगा है, लेकिन उसी तख्तापलट से मुनीर को मौत का डर भी सता रहा है। ईरान में सत्ता परिवर्तन कैसे मुनीर के लिए डेथ वारंट बन सकता है, चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको डिटेल इस पर दे देते हैं, जानकारी देते हैं। दरअसल पाकिस्तान इस वक्त बारूद के ढेर पर बैठा है। एक तरफ पूरब में भारत की आक्रामक कूटनीति है, दूसरी तरफ उत्तर पश्चिम में तालिबान के हमले हैं। भारत और अफगानिस्तान ने मुनीर की नाक में दम कर रखा है। ऐसे में ईरान की सीमा ही ऐसी जगह थी जहां से थोड़ी राहत थी। अगर ईरान में शासन बदलता है तो मुश्किल बढ़ सकती है। मुनीर के लिए 2 फ्रंट वॉर अब 3 फ्रंट वॉर में बदल जाएगी। ईरान में अमेरिका की कठपुतली सरकार बैठती है तो मोसाद को पाकिस्तान के बलूचिस्तान के बॉर्डर पर सीधी एंट्री मिल जाएगी। मोसाद पहले से ही ईरान के भीतर अपनी सक्रियता साबित कर चुका है। अगर ईरान की जमीन का इस्तेमाल इजराइल पाकिस्तान के लिए करने लगे तो रावलपिंडी के पास मुंह छिपाने का कोई रास्ता नहीं बचेगा। तो पाकिस्तान में कुल मिलाकर हलचल बहुत तेज है। भारत के डर से पहले ही कांप रहे शाहबाज मुनीर अब अपनी करतूतों की वजह से इजराइल के निशाने पर आ गए।
पाकिस्तान को डर लग रहा है कि नेतन्याहू किसी ना किसी तरह से अटैक की प्लानिंग कर रहे हैं। जैसे इजराइल ने हमास पर स्ट्राइक की, वैसे ही किसी हमले का डर पाकिस्तान को भी लगातार सता रहा है। पाकिस्तानी पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक नजम सेठी ने चेतावनी जारी करते हुए कह दिया है कि इजराइल पाकिस्तान पर दबाव बना सकता है। तो एक तरफ नेतन्याहू पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक की तैयारी में है, दूसरी तरफ मुनीर ट्रंप को डसने की तैयारी में लगा है। कैसे, इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। अमेरिका इस वक्त खुद को दुनिया का दादा समझ रहा है। वो हर तरफ अपने नियम कानून चला रहा है, लेकिन उसे खबर ही नहीं कि जिस सपोले को उसने पाला वो उसे ही डसने की तैयारी कर चुका है। ट्रंप ईरान में उलझे हैं, उधर पाकिस्तान ने इस्लामिक नाटो की पूरी तैयारी कर ली है। जिस पाकिस्तान ने अमेरिका के घर में जाकर उसकी खूब तारीफें की, ट्रंप की चापलूसी की, वही अब ऐसा कदम उठा रहा है जो उन्हें बिल्कुल रास नहीं आएगा। एक तरफ तो ट्रंप मुस्लिम ब्रदरहुड को आतंकी संगठन घोषित कर रहे हैं, दूसरी ओर पाकिस्तान उनके पीठ पीछे इस्लामिक नाटो की तैयारी कर चुका है। तुर्की, सऊदी अरब, पाकिस्तान के बीच खिचड़ी पक रही है। एक नए सुरक्षा समझौते में शामिल होने की बातचीत हो रही है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक ये प्रस्तावित समझौता यूरोपीय देशों और अमेरिका वाले नाटो के ही सिद्धांत जैसा है, जिसमें यह माना जाएगा कि किसी एक पर हमला सभी पर हमला है। ये सुरक्षा समझौता पहले सिर्फ सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच हुआ था, लेकिन अब इसमें तुर्की की भागीदारी को लेकर बातचीत चल रही है। इस प्रस्तावित गठबंधन की कोशिश पाकिस्तान काफी पहले से कर रहा है। अब यह हकीकत में आता दिख रहा है। इसमें देशों की भूमिका भी लगभग तय मानी जा रही है। अमेरिका अब अपने हितों और इजराइल को प्राथमिकता दे रहा है। ऐसे में ये देश नए गठबंधन बनाकर अपना दोस्त दुश्मन तय करना चाहते हैं। खासतौर पर कतर पर इजराइल की एयर स्ट्राइक के बाद ये सतर्क हैं। तुर्की, सऊदी अरब और पाकिस्तान के रणनीतिक हित दक्षिण एशिया, मध्य पूर्व और अफ्रीका में एक जैसे होते जा रहे हैं। ऐसे में इस तरह का बड़ा गठबंधन स्वाभाविक है। इन तीनों देशों के बीच सैन्य सहयोग पहले ही था। पाकिस्तान ने सऊदी के साथ डिफेंस पैक्ट किया था। तुर्की उसके साथ पहले ही सहयोगी रहा है। तुर्की के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक इस हफ्ते अंकारा में तीनों देशों की पहली संयुक्त बैठक भी हुई थी। इस गठबंधन में तुर्की की भूमिका खास है। वो अमेरिका के नेतृत्व वाले नाटो का सदस्य है। अमेरिका के बाद नाटो की दूसरी बड़ी सेना भी उसी के पास है। सऊदी अरब और तुर्की दोनों को शिया बहुल ईरान से चिंता है। दोनों एक स्थिर सुन्नी नेतृत्व वाले सीरिया के पक्ष में हैं। ये दोनों देश स्वतंत्र फिलिस्तीनी राज्य का समर्थन भी करते हैं। ऐसे में गठबंधन की मजबूती के आसार नजर आ रहे हैं। बात रही पाकिस्तान की, तो तुर्की और पाकिस्तान के बीच रक्षा सहयोग पहले से मजबूत है। अब तुर्की के हथियारों की खेप, पाकिस्तान के पास परमाणु शक्ति और सऊदी अरब के पैसों का कॉकटेल तैयार होने की कवायद चल रही है, जो ट्रंप की मुश्किलें बढ़ा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। जहां मुनीर जैसा सांप पालकर ईरान में तख्ता पलट का ख्वाब देख रहे हैं, वहीं ग्रीनलैंड पर अब उनके सहयोगी भी उन्हें आंखें दिखाने लगे। ग्रीनलैंड पर अब यूरोपीय देश सतर्क हो गए और उन्होंने ये तय कर लिया है कि ये मनमानी वो नहीं होने देंगे। ट्रंप के खिलाफ अब जर्मनी नए नाटो मिशन की तैयारी में जुट गया है। जर्मनी ग्रीनलैंड को ट्रंप से बचाने के लिए कौन सा प्लान तैयार कर रहा है, किस तरह की तैयारी है, चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए इस पर पूरी डिटेल दे देते हैं। आपको बताते हैं कि क्या तैयारी है। ग्रीनलैंड की सुरक्षा को लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हलचल तेज हो गई है। बाहरी खतरे से ग्रीनलैंड को बचाने के लिए नाटो ने सक्रियता बढ़ा दी है। यूरोपीय देशों का एक ग्रुप ग्रीनलैंड में सैनिकों को तैनात करने पर चर्चा कर रहा है। जर्मनी और यूनाइटेड किंगडम इस प्लान की अगुवाई कर रहे हैं। ग्रीनलैंड में 6 नाटो देशों ने अपने सैनिक भेजने का फैसला किया है। इनमें स्वीडन है, नॉर्वे है, जर्मनी, फ्रांस, नीदरलैंड्स और कनाडा शामिल है। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी और आर्कटिक इलाके की सुरक्षा इनका लक्ष्य है। यूरोपीय देश ट्रंप को मैसेज देना चाहते हैं कि ग्रीनलैंड अकेला नहीं है। जर्मनी एक संयुक्त नाटो मिशन शुरू करने का प्रस्ताव देने की तैयारी में भी है। तो आप समझ जाइए कि तैयारी ऐसी है कि ग्रीनलैंड को ऐसे ही नहीं हथिया सकते ट्रंप। इसके लिए अब ये देश एक साथ दिखाई दे रहे हैं। ट्रंप से तनाव के बीच डेनमार्क में ग्रीनलैंड में सैन्य तैनाती बढ़ा दी गई है। अपनी सेना भेजना यहां पर शुरू कर दिया गया है। उसकी तस्वीर आप देखिए कैसे डेनमार्क ने सैन्य तैनाती बढ़ाई है।
तो ग्रीनलैंड इतना आसान नहीं है डोनाल्ड ट्रंप के लिए, समझ में आता है। और जाते जाते आपको बताएं कि रिपब्लिक भारत आपके लिए लेकर आ रहा है साहित्य, सुर और शक्ति का संगम। साहित्य, कला और सिनेमा जगत की हस्तियां संगम की शोभा बढ़ाएंगी, तो तैयार हो जाइए 16 जनवरी को साहित्य के सबसे बड़े मंच में शामिल होने के लिए। संगम 2026 में आपका स्वागत रिपब्लिक मीडिया हेडक्वार्टर्स नोएडा में हम करेंगे। यहां पर फिलहाल प्रहार में रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौट रहे हैं कुछ और खबरों के साथ। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबां केसरी।